हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल जॉब्स अपडेट पॉइंट्स। तो इंडियन पॉलिटी के सेशंस जो हैं वो हमारे ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। 102 वीडियोस जो है पेंडिंग है, वो आपको आने वाले एक दो दिनों में जो है देखने को मिल जाएंगे इस चैनल में। उसके बाद जो है हमारी इंडियन पॉलिटी जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। सो मैंने जिस तरह से आपसे प्रॉमिस करा था कि सब्जेक्ट वाइज सिलेबस खत्म करूंगा और इस तरह से प्रिपरेशन करवाऊंगा सो डेट एग्जाम में कोई क्वेश्चन जो है आपसे ना छूट पाए। तो लेक्चर्स जो है पॉलिटी के ऑलमोस्ट खत्म है और उसके बाद अब एमसीक्यूज की टर्म है, क्योंकि कुछ चीजें अगर लेक्चर में आपसे छूट गई होंगी, आपने स्किप कर ली होंगी, तो वो यहाँ एमसीक्यूज में जो है आप पूरा कवर कर लोगे उनको। और इन एमसीक्यूज से जो है किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में अगर बात करें तो 80 to 90% सिलेबस जो है वो आपको देखने को मिलेगा, यानी 80 to 90% क्वेश्चंस जो हैं आपको किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे। हालांकि 100% क्वेश्चंस भी जो है आपको देखने को मिल सकते हैं, बस पॉसिबिलिटी जो है वो हम कहना चाहेंगे कि 80 to 90% क्वेश्चंस जो है आपको हर एक एग्जामिनेशन में यहाँ से अटेम्प्ट होते आप देख लेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करते, कोशिश करेंगे 50 क्वेश्चंस जो है आज इस वीडियो लेक्चर में हम खत्म कर दें। कुल मिलाकर 300 प्लस क्वेश्चंस जो है आपको मैं इंडियन पॉलिटी को खत्म करने के बाद आपकी इंडियन ज्योग्राफी जो है स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो जितने भी व्यूअर्स मेरे इस चैनल में नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो डेट आने वाले समय में जितनी भी प्रिपरेशन हम करते हैं किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की वो आप तक पहुंच सके। सो आप किसी भी स्टेट के एस्पिरेंट हैं तो आप जो है इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स जो हैं सबसे मेन सब्जेक्ट रहते हैं, जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट रहते हैं, वो इस चैनल के माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म में सब कुछ आप जो है देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड। तो आप जानते हैं, मैंने आपको अपने वीडियो लेक्चर में बताया था, हालांकि इस वीडियो के साथ साथ मैं एक्सप्लेन भी करता चलूंगा। 1773 से लेकर 1858 तक कौन सा रूल था, उसका नाम जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो उस समय जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था। तो यहाँ पूछा गया है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड एट व्हेन एंड वेयर। तो कहां पे और कब हुआ था? तो बॉम्बे 1773 बॉम्बे में नहीं हुआ था, कलकत्ता में हुआ था 1774 में। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। मद्रास में भी नहीं हुआ था और इलाहाबाद में भी नहीं हुआ था। तो ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है। उसी के साथ में आप क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, डायरेक्टरी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच एक्ट। तो एक्ट्स आप जानते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट्स, काउंसिल एक्ट्स जो है सारे के सारे मैंने आपको पढ़ा रखे हैं अपने लेक्चर्स में। तो डायरेक्टरी सिस्टम जो है यानी कि स्टेट और जो प्रोविजनल फेडरल सिस्टम था, सेंट्रल और स्टेट को जो पावर्स अलग अलग बांट दी गई थी, वो कौन से एक्ट में थी? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में थी। और हालांकि 1935 में डायरेक्टरी को जो है वो खत्म कर दिया गया था। तो 1990 में जो है डायरेक्टरी आई थी। तो ऑप्शन जो है वो बी आपका सही आंसर है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का दूसरा नाम क्या है? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। उसके साथ में थर्ड क्वेश्चन की बात करें, विच एक्ट इंटाइटल्ड इंडियन टू बी अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंडियंस को ओपन सर्विस कंपटीशन के लिए कौन से एक्ट में जो है बताया गया था? तो वो आपका एक्ट कौन सा था? उसका ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन में से एक बताना है। पहला ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, सेकंड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, थर्ड है 1909 और 14 है 1858। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पे जो है मैकले को बता दिया गया था कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो है इंडियंस को भी आप पार्ट लेना चाहिए और 1853 के एक्ट में ओपन कंपटीशन जो है वो स्टार्ट कर लिया गया था। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, प्रियम्बल विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यानी कि 13 दिसंबर 1946 की थर्ड जो मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब थर्ड मीटिंग हुई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रियम्बल वर्ड लाया था। तो यहाँ पे पूछा गया है प्रियम्बल का दूसरा नाम क्या है? तो प्रियम्बल का दूसरा नाम जो है वो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन 5 की बात करें, विच एक्ट मेड इंडियन लेजिस्लेटिव बाई कैमरल। तो बाई कैमरल जो है वो कौन से एक्ट में जो है इंडियन लेजिस्लेशन को किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए में 1919, ऑप्शन बी में 1909, ऑप्शन सी जो है 1947 है और ऑप्शन डी जो है वो 1892 है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बाई कैमरल 1990 को दिया गया था, जिसमें जो है डायरेक्टरी सिस्टम आपका रहा था। बाई कैमरल में लोकसभा और राज्यसभा जो है वो उस समय 2 हाउसेज बनाए गए थे। तो 1919 जो है ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन 6 की बात करें, इन विच एक्ट द 3 लिस्ट बनाई गई थी, फेडरल, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो बताइए कि इनमें से जो है कौन से एक्ट में जो है ये 3 लिस्ट बनाई गई थी। हालांकि लिटिल बिट आपको बताना चाहूंगा, फेडरल लिस्ट जो है सेंट्रल लिस्ट थी, स्टेट लिस्ट जो है स्टेट की थी और कॉन्करेंट लिस्ट जो है तीसरी लिस्ट बनाई गई थी। और ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का 1900 19 है, 1909 है,
47 है जो 1935 है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जब डायरेक्टरी को हटाया गया था 1935 एक्ट में, तब जो है जो 3 लिस्ट लाई गई थी। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। देखिए मैं आपको रीजन भी साथ में दे रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, तो इससे बढ़िया आई थिंक आपको कहीं पे मिल नहीं पाएगा। तो प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए करें, क्योंकि आने वाली अपडेट्स जो है आपको मिल सके। क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर्स का ज्यादा शौक नहीं है, मैं आपको लिटरली बताना चाहूंगा। बट मैं ये नहीं चाहता कि कोई कैंडिडेट मुझे अगर मिड से स्टार्ट कर रहा है तो पीछे वाला उसका सिलेबस छूट जाए। सो दैट कि आप एक बार जो है इसको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, सो दैट आने वाली जितनी वीडियोस हैं आपकी नॉलेज के लिए कह रहा हूँ। और बाकी जो है मुझे आपसे कुछ भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बट अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो कोई भी वीडियो आपसे नहीं छूटेगी और इंपॉर्टेंट कंटेंट्स जो है मैं हर बार लाता हूं आप लोगों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अंडर विच मिशन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम्ड, तो कौन से मिशन के अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है फ्रेम हुई थी? तो ऑप्शन जो है कैबिनेट मिशन प्लान, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है इसका। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में जो है फ्रेम हुई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, इस चीज का ध्यान रखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल वाज प्रेजेंटेड बाय ब्रिटिशर 19, देखिए इंडियन इंडिपेंडेंस बिल जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में 4 जुलाई को प्रेजेंट किया गया था। 18 जुलाई को इसको असेंट मिला था, ध्यान रखेंगे असेंट मिला था। और उसके बाद हम जो है 15 अगस्त 1947 को हम लोग जो है जो आजाद हो गए थे। तो यानी केम इन फोर्स जो है वो 15 अगस्त को आया था, असेंट 18 जुलाई को मिल गया था और प्रेजेंट 4 जुलाई को किया गया था। अब यहाँ पूछा गया कि किसके द्वारा किया गया था, तो वो थे आपके लॉर्ड क्लीमेंट एटली। याद रखेंगे लॉर्ड क्लीमेंट एटली ने 3 फरवरी को बोल दिया था, 3 फरवरी 1947 को बोल दिया था, 1947 को बोल दिया था कि 30 जून को जो है ब्रिटिश रूल इंडिया से खत्म हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं टू डोमिनेंस थ्योरी, जो 3 जुलाई 1947 को किसने लाई थी? तो वो लाई थी आपके लॉर्ड माउंटबेटन ने, जिसमें आपका पाकिस्तान बन चुका था, इंडिया बन चुका था, 2 डोमिनेंट बन गए थे। और कहा गया था कि जितनी प्रिंसली स्टेट्स हैं वो आइदर पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते हैं, आइदर इंडिया ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वो खुद सेपरेट भी रह सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। उसके साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, द फर्स्ट हाई कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड एट, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 1858 में वाइसरॉय बने और 1861 में इनको ज्यादा पावर्स दे दी गई। उसके बाद 1861 में ही हाई कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट हुई और 1862 को जो है पहला हाई कोर्ट बना। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको 4 दे रखे हैं, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, इलाहाबाद। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है वो आपको बताना है। तो पहला हाई कोर्ट जो है वो कलकत्ता में बना था, दूसरा जो है वो बॉम्बे में बना था, तीसरा जो है मद्रास में बना था और चौथा इलाहाबाद का बना था। लेकिन 1861 नहीं 1866 में बना था, इस चीज का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10th का जो ऑप्शन जो है वो ए आंसर है, इस चीज का ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, इन विच एक्ट द हाई कोर्ट एस्टेब्लिश, तो कौन से एक्ट में हाई कोर्ट एस्टेब्लिश? तो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया 1861 में बना और 62 में जो है केम इन फोर्स आया। तो 1861 यानी ऑप्शन बी जो है सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड, तो 26 जनवरी 1950 को आप लोग सब जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को जो है लाया गया था, कैम इन फोर्स किया गया था। बट जो अडॉप्ट कब किया गया वो आपसे पूछा गया है, तो वो किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अब इससे लेकर इस पीरियड का गैप क्यों था? तो वो 1930 के पूर्ण स्वराज ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, जितने बच्चों ने लेक्चर देखा है तो उनको समझ आ गई कि क्या। अब जिनको नहीं समझ आई वो सीधा जाइए प्ले लिस्ट में, वहां पे आपको जो है फ्रीली कॉस्ट, कोई भी आपको पेमेंट नहीं करनी है, हमारी वेबसाइट पर भी आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको जो है वहां पे मेरे पॉलिटी के लेक्चर्स वॉच करने हैं, तो इसमें जो है आप 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स जो है उन लेक्चर्स के बाद 100% लाएंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ साइमन कमीशन? तो साइमन कमीशन जो है 1927 में आया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन, ध्यान रखेंगे। और इसको इंडियन ने क्यों रिफ्यूज करा था, इंडियंस ने क्यों साइमन कमीशन को रिफ्यूज करा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइए। तो यहाँ पे पूछा गया क्या पर्पस था उसका, तो उनका पर्पस था, अब बताइए। ऑप्शन ए यहाँ पे दिया गया है, टू मेक 2 डोमिनेंस, टू मेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टू रिव्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, टू रिव्यू द फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स तो बन ही नहीं सकते, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना तो फंडामेंटल राइट कैसे बनेंगे? 2 डोमिनेंट कंसेप्ट नहीं था। टू मेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन्होंने नहीं बनाया था, हालांकि जो है सर क्रिप्स के थ्रू जो है मिशन आया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है इस ऑप्शन का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को जो है रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन को जो है लाया गया था इंडिया में। 1927 में फ्रेम्ड हुआ, 1928 में इंडिया में आया। और कौन से हमारे लीडर थे जो साइमन कमीशन को रिजेक्ट करते, जिनकी डेथ हो गई थी? प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं आता तो लिखिए सर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो मैं आपके रिप्लाई जो है कमेंट का कर दूंगा। चलिए आगे, Which day is observed as the Constitution Day? तो 26 नवंबर जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे, इस चीज का ध्यान रखें। Who was elected as the president of Constitution Assembly in second meeting? तो
फर्स्ट मीटिंग में क्या हुआ, फर्स्ट मीटिंग में जो है कुछ समय के लिए जो है सचिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी चेयरमैन बनाया गया और सेकंड मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो प्रेसिडेंट बना दिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट बात करें 16th क्वेश्चन की। व्हाट वाज द एंटायर टाइम पीरियड फॉर मेकिंग, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कुल मिला के कितना समय लगा। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वर्ल्ड का सबसे लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इस चीज का आप ध्यान रखें। अब यहाँ पूछा गया है कि कितना समय उसको लगाते बना, तो वो बना था 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाउ मेनी सेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर कंडक्टेड ड्यूरिंग द मेकिंग। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कितने सेशंस जो है वो कंडक्ट करे थे, तो वो करे थे आपके 11 सेशंस। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन 18 की बात करेंगे, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम अडॉप्टेड ऑन। तो वंदे मातरम जो है वो कब अडॉप्ट किया गया, तो वो अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को आप लोग जो है आजादी माफ कीजिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस समय केम इन फोर्स आया। उससे 2 दिन पहले जो है नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम, याद रखें ये दोनों जो है वो अडॉप्ट करेंगे। बैंकिम चटर्जी द्वारा जो है जो गाया गया था नेशनल सॉन्ग, और नेशनल एंथम जो है रविंद्रनाथ टैगोर। और सबसे बड़ी बात, बंगाली में 1913 में नोबेल प्राइज किसके लिए, गीतांजलि के लिए। जिसने लेक्चर्स देखे उनको याद आ जाएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था 1913 को। अब इतने ज्यादा डीप में आपको कैसे समझाऊं एमसीक्यूज में, आई थिंक इससे बेटर कहीं नहीं मिल सकता। चलिए आगे। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज हेल्ड ऑन। तो पहली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मीटिंग थी वो जो है वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, जिसमें सचिदानंद सिन्हा को जो है टेम्परेरी चेयरमैन या प्रेसिडेंट बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थोड़ा सा जल्दी करते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है और अभी हमारे 20 क्वेश्चन हो पाए हैं। Who chaired the meeting whenever assembly meets? तो जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीट हुई तो मीटिंग को चेयर किया है जीवी बबलंकर ने। तो ऑप्शन सी जो है सही आंसर है इस क्वेश्चन का। फ्रॉम विच कंट्री द प्रियम्बल वाज टेकन? तो यूएसए से प्रियम्बल लिया गया है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। फंडामेंटल राइट भी हमारे जो है यूएसए से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कम्स अंडर विच आर्टिकल? तो यानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तब इन चीजों का ध्यान रखा था कि इन फ्यूचर कभी इन कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को चेंज करना पड़े तो हमें ऐसा भी कुछ प्रोविजन रखना पड़े। तो बहुत ही मेरे लिए तो हेड्स ऑफ है उन सभी लीडर्स के लिए, उन सभी मेंबर्स के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जिन्होंने इतना जो है सोचा, जिससे आज जो है हम लोग सभी एकदम फ्रीली जो है फ्रीडम से यहाँ पे रह रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि अंडर आर्टिकल 368 के तहत जो है हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। हालांकि हम नहीं कर सकते बट जो पावर्स अथॉरिटी हैं वो कर सकती हैं। उसी के साथ में एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा इन आर्टिकल्स के बारे में। 365 और 356 जो है जो स्टेट इमरजेंसी के लिए होता है। 3 तरह की इमरजेंसीज रहती हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंस इमरजेंसी। तो कुल मिला के अगर बात की जाए 3 बार जो है नेशनल इमरजेंसी हम झेल चुके हैं, उसी 1961, 1965 और 1971 आई थिंक 1971 या 73, जिसमें जो है इंदिरा गांधी के रूल पे उस समय जो है हम लोगों ने नेशनल इमरजेंसी जो है 1970, और इसको आई थिंक ब्लैक पीरियड भी कहा जाता है, देख लीजिएगा एक बार। क्योंकि काफी देर से मैंने इंडियन पॉलिटी जो है रिवाइज नहीं करी है तो इसलिए जो है लिटिल बिट कुछ चीजें ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चन भी जो है किसी फ्रेंड ने सेट करे। चलिए आगे चलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो यहाँ पे 360 और 352 जो है आपका आता है नेशनल इमरजेंसी के लिए, और फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए 360 आता है। इसी का ध्यान रखें, क्वेश्चन 1 नंबर का पेपर में पूछा जा सकता है। द फंडामेंटल राइट्स कम अंडर विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट्स हैं बताइए जल्दी जल्दी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुल मिला के 28 पार्ट्स हैं इस वक्त, और हमारे पास जो है पार्ट 3 में हमारा फंडामेंटल राइट आता है, पार्ट 4 में हमारा डीपीएसपी आता है, पार्ट 4A में हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज आता है। तो चलिए आगे चलते हैं। यस 26th क्वेश्चन की बात करें, द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कम्स अंडर। देखिए जो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है डाला गया है, इसमें पूछा गया है कि कौन से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो है कौन से आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अंडर आते हैं। रिसेंटली जो है जुलाई मंथ में हमारे न्यू प्रेसिडेंट बने हैं द्रौपदी मुर्मू, आप लोग जानते हैं। और द्रौपदी मुर्मू जो है 6,96,000 समथिंग वोट्स से जो है यानी कि जो गैप था उनके जो अगेंस्ट इलेक्शंस पे थे उनके बीच का, और इनका गैप जो था वो 6,96,000 जो है ज्यादा वोट के सक्सीड से द्रौपदी मुर्मू जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हैं और 15th प्रेसिडेंट हैं, याद रखेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बताइए कि कौन से आर्टिकल्स में जो है इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के। तो 52 में प्रेसिडेंट आता है, 53 में जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी आती है, 54 में जो है इलेक्शंस होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है
करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए आगे, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ, तो प्रोपोर्शनल बेसिस में होते हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। मैंने प्रोपोर्शनल बेसिस क्या चीज होती है पूरा का पूरा अपने वीडियो लेक्चर में बताया, तो जाइए और पार्ट 9 या पार्ट 8 या 9 पे आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का लेक्चर मेरा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए आगे, पीएम कैन बी अपॉइंटेड बाय, तो पीएम हमेशा याद रखिएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा ही अपॉइंटेड होता है, और पीएम जो है जिस पार्टी की मेजोरिटी रहती है उसी का पीएम बनता है, और पीएम तब तक अपनी पोस्ट में रह सकता है जब तक उस पार्टी की मेजोरिटी है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे, द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मेड बाय, तो ओथ जो होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी कारणवश प्रेजेंट नहीं है तो उस समय जो ओथ कंडक्ट करवाता है वो नेक्स्ट सीनियर जज होगा जो सुप्रीम कोर्ट का, वही करवाएगा। इस चीज का ध्यान रखें, कभी भी प्रेसिडेंट की जो ओथ रहती है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं करवाता है, ना ही होम मिनिस्टर करवाता है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली हैव, तो ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव कितने पार्ट्स हैं यहाँ पे पूछा गया है। तो जब स्टार्टिंग में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया था कुल मिला के 25 पार्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थे, तो ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। 31 की बात करेंगे, कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री, तो कैबिनेट सिस्टम जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो ऑप्शन माफ कीजिए, कैबिनेट सिस्टम जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद ऑफिशियल लैंग्वेज, तो आपने सुना होगा शेड्यूल में भी लैंग्वेज कही जाती है, पार्ट्स में भी लैंग्वेज कही जाती है, तो यहाँ पे 17th पार्ट में जो है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। लीजिए क्वेश्चन शेड्यूल का भी पूछा गया है, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद लैंग्वेजेस, तो आपका 8th शेड्यूल जो है वो लैंग्वेजेस के बारे में जो है बताता है। अब मुझे जल्दी जल्दी बता दीजिए कि डोगरी लैंग्वेज जो है वो किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल माफ कीजिए शेड्यूल 8th में लाई गई है, जल्दी बताइए वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और एक चीज और बता दीजिए इसके साथ में, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, अब मुझे नहीं पता, कि शायद हो सकता है जो क्वेश्चन आगे पूछा गया हो, कौन से अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 34, ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव डैश नंबर ऑफ शेड्यूल्स, तो जब ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया था, ध्यान रखेंगे करंट नहीं पूछ रहा, वो ओरिजिनली पूछ रहा है, जब आया था तब कितने शेड्यूल थे, तो कुल मिला के 8 शेड्यूल थे और आज की डेट में 12 शेड्यूल हो चुके हैं। चलिए आगे, इन विच ईयर 9th शेड्यूल, देखिए 9वां शेड्यूल जो है वो कब एडिड हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो हुआ था 1951 में, तो आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। 36 की बात करेंगे, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में मैंने आपको बताया था कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन थे, तो वो थे आपके लॉर्ड बैरन हस्टिंग, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इन विच रेगुलेटिंग एक्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो अभी मैंने आपको ऑप्शन बताया है 1773 जो है करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट बात करेंगे, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर प्रेजेंटली इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कुल मिला के 12 शेड्यूल हैं, ऑलरेडी मैंने बता दिया अभी। नेक्स्ट बात करेंगे, हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, तो लॉर्ड कैनिंग जो है हमारे फर्स्ट वाइसरॉय हैं इंडिया के। 1858 में जो है वाइसरॉय आए थे, 1858 से लेकर 1947 तक कौन सा रूल है वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और 1773 से लेकर 1858 तक कौन सा रूल है वो भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर नहीं पता है तो पॉलिटी के लेक्चर नंबर 1 पे जाइए, इंडियन पॉलिटी जो मेरी प्लेलिस्ट है इस चैनल के। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम रेलवे सर्विस, तो यहां पे पूछा गया है रेलवे सर्विस फर्स्ट टाइम रेलवे सर्विसेज जो है 1853 से स्टार्ट हुई थी, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि बताइए वो किस जो है पीरियड में आई थी, उस समय का गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे हमारे लॉर्ड डलहौजी, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा टेलीफोन लाइन भी जो है डलहौजी के टाइम पे ही आई थी उसी समय। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, अंडर द रूल ऑफ विच वाइसरॉय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के टाइम पे एस्टेब्लिश हुई थी 1885 में, तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। लीजिए अगला क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस एस्टैब्लिश इन विच ईयर, तो 1885 ऑप्शन सही जो है, डी ऑप्शन सही रहेगा आपका इस क्वेश्चन का। व्हेन डिड इंडियन नेशनल यूनियन फॉर्म्ड, तो 1883 में जो है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी, 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन बनी, 1885 में जो है आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, इंडियन नेशनल यूनियन, तो 1884 जो है आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी जो है सही आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट बात करेंगे, When did मुस्लिम लीग फॉर्म्ड, तो 1906 में मुस्लिम लीग फॉर्म हुई, प्रेसिडेंट थे आगा खान सलामुद्दौला द्वारा जो है इसको बनाया गया था, हालांकि आप लोग पूरा मेरे वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके होंगे। चलिए आगे, When did मुस्लिम गोट सेपरेट इलेक्टोरल, तो 1909 में मिंटो मॉर्ले एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरल दिए गए, 1906 में
जो है मुस्लिम लीग बनी और जाके लॉर्ड मिंटो से मिले और लॉर्ड मिंटो को कहा भैया हमें सेपरेट इलेक्टोरल दे दीजिए। उस समय जो है उस चीज को शिमला एग्रीमेंट कहा गया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए एक नंबर और बन गया आपका, आगे बात करते हैं। व्हेन डिड दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया? तो दिल्ली जो है वो 1911 में जो है कैपिटल ऑफ इंडिया बनी। उस समय लॉर्ड जो है हार्डिंग थे। सेकंड दरबार दिल्ली में हुआ, उसके बाद बनी। आप लोगों ने अगर लेक्चर वॉच किया होगा तो यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेनेशन मिली जगह आपको ही इन क्वेश्चंस को करना चाहिए। चलिए आगे। हु गेव सेपरेट इलेक्ट्रॉन टू मुस्लिम? तो लॉर्ड मिंटो, ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ पूरा। तो लॉर्ड मिंटो ने जो है सेपरेट इलेक्ट्रॉन दिए थे 1909 में। मिंटो मॉर्ले एक्ट, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म 1909। पूरा लेक्चर वॉच करिए, कभी नहीं भूलेगी, हिस्ट्री पॉलिटी कभी नहीं भूलेगी। चलिए आगे 48। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो अब यहाँ पे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछा गया। तो लॉर्ड वारन हास्टिंग जो है आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो हैं वो आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। इस चीज का याद रखेंगे। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाइसरॉय मेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड वन? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में की गई। तो ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। बट बंगाल के बाद भी कास्टिज्म के अकॉर्डिंगली भी, देखिए पहले रिलीजन के अकॉर्डिंगली जो है डिवाइड किया, फिर कास्टिज्म के अकॉर्डिंगली डिवाइड किया, और कास्टिज्म के अकॉर्डिंगली किया 1911 में। किसने किया? लॉर्ड हार्डिंग ने। इस चीज का याद रखेंगे सभी, ठीक है। चलिए आगे। विच वाइसरॉय डाइड इन हिज ऑफिस? तो कौन सा वाइसरॉय था जो अपने ऑफिस में मर गए थे? तो लॉर्ड मायो जो है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है जी। अपने ऑफिस में जो है इनकी डेथ हो गई थी। चलिए गाइस 21 मिनट में आपके आई थिंक 3 नंबर तो आ ही चुके होंगे इस वीडियो लेक्चर से, और मजा आया होगा तो प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सो लेक्चर्स जो है कंटिन्यू चलते रहेंगे, एमसीक्यू साथ साथ चलते रहेंगे, इसके बाद ज्योग्राफी पकड़ेंगे। बट जब तक इंडियन पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस जो है मैं आप लोगों को करवा नहीं लेता एमसीक्यूज में, तब तक जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट पे हम नहीं जाएंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्दर अपडेट के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।